नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक एवं औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोरिया इंडस्ट्री एक्सपो 2026 का आयोजन 27 से 29 अगस्त 2026 तक याशोम भूमि न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। यह आयोजन भारतीय बाजार में कोरियाई कंपनियों के लिए व्यापार, सोर्सिंग और पार्टनरशिप के नए अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। देश की तेजी से बढ़ती ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ब्यूटी सम इंडिया 2026 का आयोजन 27 से 29 अगस्त 2026 तक याशोभूमि न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। यह एक इंटरनेशनल B2B ब्यूटी ट्रेड शो है। इसमें ब्यूटी ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को एक मंच पर लाया जाएगा। बीवरेज इंडस्ट्री में इनोवेशन, सोर्सिंग और बिजनेस नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए FI इंडिया 2026 का आयोजन 26 से 28 अगस्त 2026 तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में किया जा रहा है। 27 अगस्त को इस 3 दिवसीय आयोजन का दूसरा दिन होगा। आइए जानते हैं खास खबरें। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे उनके खातों में योजना की राशि आना शुरू हो जाएगी। लोकसभा सचिवालय ने TMC के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। यह नोटिस TMC नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भेजा गया है जिनमें इन सांसदों को दल बदल विरोधी कानून के तहत आरोग्य ठहराने की मांग की गई है। विवादों के बीच कृति सेनन का रक्षाबंधन विज्ञापन सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। इसे लेकर ज्वेलरी ब्रांड ने एक बयान जारी करते हुए सफाई भी दी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। जानिए ईरान के शीर्ष आयातक निर्यातक देश अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध और चाबहार बंदरगाह से लेकर भारतीय व्यापार पर इसके गंभीर असर से जुड़ी हर जानकारी। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों वाले पोस्टर बैनर लगाए जाने से हंगामा हो गया है। सपा ने कार्रवाई की मांग की है जबकि रालोद जिलाध्यक्ष ने आरोपियों पर कार्रवाई का समर्थन दिया है। इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में बुधवार सुबह 8 आग लग गई। हादसे में 15 नवजातों की मौत की खबर है। बता दें कि यह अस्पताल राजधानी के सबसे बड़ा अस्पताल है। वहीं शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। IIT दिल्ली में अध्ययनरत बेगूसराय के रहने वाले ऋषिकेश कुमार की 6ठी मंजिल से गिरने की मौत से परिवार में मातम है। मां ने हॉस्टल आवंटन और कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बदायूं के एक गांव राजा की सीकरी में मंगलवार को ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। ग्रामीणों ने 6:45 बजे अफसरों और पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। 6 महिला सिपाहियों समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और SDM की गाड़ी समेत 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। भारत सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना चुका है। अब उसकी नजर इस मुकाबले को जीतकर श्रीलंका की क्लीन स्वीप करने पर होगी। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और केरल समेत देश के अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में सामने आए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पूर्व विश्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 8 से 10 नेताओं को मेरे पीछे छोड़ा हुआ है, वो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप B के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय 22 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई प्रारंभिक जांच के आधार पर लिया गया है। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन और उसके साथ 4 अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें 13 जुलाई को दोषी ठहराया गया था।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो में कहा कि स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्षों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और देश में स्टार्टअप्स की संख्या करीब 400 से 500 से बढ़कर लगभग 2,05,000 हो गई है। उन्होंने कहा है कि भारत के युवा अब नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाले उद्यमी बन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। श्रीलंका की युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। भारत के खिलाफ अपनी पहली 3 टेस्ट पारियों में 100, 84 और 103 रन बनाने वाले दिनुशा ऐसा करने वाले दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संघर्षों से पैदा होने वाले मानवीय संकट को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जारी संघर्षों से खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में कल हुई भारी बारिश के बाद आज राहत की खबर है, क्योंकि मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है और भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए केवल येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत उत्तराखंड के 3 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मानसून काफी सुस्त पड़ गया है, जिसके चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके कारण भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक राज्य के 28 से अधिक जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज मानसून का नया सिस्टम सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ने भिंड, दतिया और सागर समेत कई जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।